दुनिया की दवा इंडस्ट्री पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है। उन्होंने न सिर्फ कई देशों पर टैरिफ लगाया है, बल्कि अब दवाओं के इंपोर्ट पर भी भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो सके। इस कदम के बाद बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अमेरिका में बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा कर रही है। लेकिन क्या इतनी आसानी से अमेरिका दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा? और अगर हाँ, तो कैसे दवाएं सच में सस्ती हो जाएंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया है। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री को इससे अलग रखा गया है, लेकिन ट्रंप ने इस पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने फार्मा कंपनियों को अमेरिका में दवा बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा है। भारत और जापान अमेरिका को जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर है। मतलब साफ है कि ट्रंप दवाओं के मामले में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अमेरिका में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अमेरिका के लिए फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना आसान नहीं होगा। ट्रंप की दवाओं के इंपुट पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद कई फार्मा कंपनियों ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बढ़ाने की बात कही है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्स्ट्राजेनेका ने अमेरिका में $50 बिलियन, जॉनसन एंड जॉनसन ने $55 बिलियन और एली लिली ने $27 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। कुल मिलाकर फार्मा कंपनियां अमेरिका में $250 बिलियन का निवेश करने जा रही है। ट्रंप का कहना है कि ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने फार्मा कंपनियों से कीमत में कमी की भी मांग की है। लेकिन जानकारों का कहना है कि फार्मा कंपनियों के इस निवेश के बावजूद अमेरिका की विदेश पर निर्भरता में कमी आने की उम्मीद नहीं है। दवा बनाने में काम आने वाले कच्चे माल के लिए अमेरिका को विदेशों पर ही निर्भर रहना होगा। साथ ही अमेरिका के लोगों के लिए दवाओं की कीमत में कमी आने की भी उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह है कि फार्मा इंडस्ट्री के तार दुनिया के कई देशों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और विदेशी कंपनियां भी लंबे समय से कई दवाएं अमेरिका में ही बना रही है। एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप की धमकी के बाद कुछ कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, लेकिन जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि वो इस तरह का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि उनका मार्जिन बहुत कम होता है। कुछ जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका में ही बनाई जाती है। इनमें स्टेराइल इंजेक्टेबल ड्रग, ओरल लिक्विड मेडिकेशन और कंट्रोल सब्सटेंसेस शामिल है। लेकिन ज़्यादातर दवाई और कैप्सूल विदेशों में, खासकर भारत में बनती है। आपको बता दूं कि दो कंपनियों ने अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निवेश की घोषणा की है, लेकिन बाकी कंपनियां आगे आने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है और कंपनियों को संदेह है कि शायद उन्हें अपने निवेश पर रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अमेरिका में डॉक्टरों की पर्ची में 90% हिस्सा जेनेरिक दवाओं का होता है। इसमें से ज़्यादातर दवाएं विदेशों से आती है। अमेरिकी सांसद कई बार ये चिंता जता चुकी है कि जियोपॉलिटिकल संकट के समय इन दवाओं की सप्लाई रुक सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार ने घरेलू कंपनियों को इंसेंटिव नहीं दिया तो अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के प्रोडक्शन में तेजी आने की उम्मीद नहीं है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है तो इसके लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। अभी ये साफ नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री पर कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन ट्रंप ने दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो इससे पहले ही फार्मा इंडस्ट्री को 1 साल का समय देंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि नई फैसिलिटी बनाने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इसलिए फार्मा कंपनियों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा। अमेरिका में दवा बनाने से फार्मा कंपनियां टैरिफ से तो बच जाएंगी, लेकिन इसका कच्चा माल विदेशों से मंगवाने के लिए उन्हें टैरिफ देना ही होगा। अमेरिका में दवा बनाने का ये मतलब नहीं है कि वो सस्ती होंगी। अमेरिका में उत्पादन की लागत ज़्यादा होती है और आखिर इसका बोझ आम लोगों पर ही पड़ेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ट्रंप की दवाओं के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की योजना ने अमेरिकी फार्मा इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। बड़ी कंपनियां बिलियन डॉलर का निवेश करने को तैयार है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका के लिए दवाओं में आत्मनिर्भर बनना आसान नहीं होगा।
कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता बनी रहेगी और उत्पादन लागत बढ़ने से दवाइयाँ सस्ती होने की संभावना कम है। खासकर जेनेरिक दवाओं की कंपनियां कम मार्जिन के कारण निवेश करने से बच रही है। ऐसे में अमेरिका का आत्मनिर्भर बनने का सपना लंबा और महंगा साबित हो सकता है, जिसका बोझ आखिर में आम लोगों पर ही पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।